डिजीज रे आपंकर दुईटा जिनस रहे जहाँ आपंकर हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी रोचे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एवं कम्युनिकेबल डिजीज ठीक अच्छे जहाँ रोचे आपंकर अणसंक्रामक रोग और गोटे आप कम्युनिकेबल डिजीज जहाँ रोचे आपंकर संक्रामक रोग। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विषय डिटेल्स कथा हाँ तो वीडियो कंप्लीट भाव देखते और जो मैंने चैनल को नुआ आसछंती एवं सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को मध्य ऑन कर दिंतु और जो मैंने व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होती डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे आपने से जॉइन हो जाते यार पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल माध्यम देदेवी जार लिंक आप डिस्क्रिप्शन पाइपर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये रोचे आप देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इनक्लूड्स आपंकर कौन सब रोचे नॉन कम्युनिकेबल कैंसर डायबिटीज ब्लाइंडनेस कार्डियोवास्कुलर रेनाल नर्वस एवं मेंटल एवं आपंकर सम रेस्पिरेटरी डिजीज ये आपंकर कौन आसो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रे। द रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल आप जो अणसंक्रामक रोग जो रिस्क फैक्टर सब रोचे आपको से 5टी फैक्टर रोचे। तो कौन कौन देखो फास्ट रोचे स्मोकिंग अल्कोहल एब्यूज लाइफस्टाइल चेंज स्ट्रेस एवं फेलियर टू सीक मेडिकल केयर ये रोचे आपंकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 5 जो आप रिस्क फैक्टर ठीक अच्छे। तो यही मध्य आपंकर जो रोचे मुझे जी कहली आप जी सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इनक्लूड्स अच्छी कैंसर डायबिटीज ब्लाइंडनेस तो ता मध्य डिटेल्स कथा कैंसर विषय में। तो फास्ट रोचे आपंकर कैंसर कैंसर गोटे कौन आपंकर कैंसर इज एबनॉर्मल एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू यहाँ गोटे आपंकर एबनॉर्मल नॉर्मल नुहे रैपिड ग्रोथ ऑफ आपंकर कौन सेल एंड टिश्यू रैपिड भाव में बहुत जल्दी जल्दी आपंकर ग्रोथ हो कौन सेल एंड टिश्यू। इट कैन प्रोड्यूस डेथ इफ इट ग्रोस बियॉन्ड द स्टेज ऑफ रिमूवल यहाँ आपंकर प्रोड्यूस डेथ ये आपंकर मृत्यु मध्य प्रोड्यूस करें आपंकर मृत्यु मध्य हो पाए जहाँ कैंसर जे पीड़ित था ठीक अच्छे। कैंसर इज द सेकेंड लीडिंग कॉज डेथ अकाउंट फॉर 9% ऑफ डेथ थ्रू आउट द वर्ल्ड ये आपंकर कौन रोचे 9% ऑफ डेथ रोचे थ्रू वर्ल्ड केमिति कैंसर ठीक अच्छे। तो टाइप ऑफ कैंसर केते प्रकार आपंकर कैंसर अच्छी टाइप ऑफ कैंसर आर अकर्स एट एनी साइट और टिश्यू इन द बॉडी आपंकर एनी साइट और टिश्यू आपंकर कैंसर हो पारे। कॉमन टाइप्स जो रोग जो आपंकर कैंसर से रोचे आपंकर ओरल कैंसर इसोफेगल कैंसर कैंसर सर्विक्स लंग कैंसर एवं ब्रेस्ट कैंसर ठीक अच्छे आपंकर कॉमन कैंसर सब। नेक्स्ट होउछि आपंकर ओरल कैंसर देखो डिटेल्स देखो चेक करूँ। ओरल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन मेलेरियल डिजीज इन आवर कंट्री आमर देश में ओरल कैंसर होउछि मोस्ट कॉमन डिजीज इट अकर्स ड्यू टू द हैबिट ऑफ टोबैको स्मोकिंग एंड स्मोकिंग एटा आपंकर केमिति हुए गुटखा टोबैको खाइबा द्वारा एवं स्मोकिंग सिगरेट किंबा आपंकर जो रोचे ताको स्मोक करबा द्वारा। कैंसर सर्विक्स इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन ओमेन आपंकर जो कैंसर सर्विक्स रोचे एटा आपंकर मोस्ट कॉमन कहार ओमेन मानकर जो कैंसर सर्विक्स रोचे ये आपंकर मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट होउछि कॉजेस ऑफ कैंसर केमिति आपंकर होउछि द कॉजेस्टिव एजेंट्स ऑफ कैंसर वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर द वेरियस एजेंट व्हिच कॉजेस कैंसर देखंतु फास्ट होउछि केमिकल एजेंट्स फिजिकल एजेंट्स न्यूट्रिशनल एजेंट्स मैकेनिकल एजेंट्स एवं बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो केमिकल एजेंट्स फास्ट होउछि केमिकल एजेंट्स आपंकर कोन रोउछि एलिलिन डाइस बेंजीडाइजिन आस्बेस्टस निकेल एटसेट्रा ये आपंकर केमिकल एजेंट्स द्वारा आपंकर जो कैंसर हो पारे। फिजिकल एजेंट्स आपंकर कौन रोचे गामा रे एक्सरे एवं अल्ट्रावायोलेट्स रे यहाँ आपंकर हो पारे। नेक्स्ट होउछि न्यूट्रिशनल एजेंट्स आपंकर लो प्रोटीन डाइट आपंकर लो प्रोटीन द्वारा एसोसिएटेड विथ विटामिन बी डेफिशिएंसी कैन प्रोड्यूस कैंसर ऑफ लिवर को कैंसर किए करिवो विटामिन बी डेफिशिएंसी लो प्रोटीन आपंकर ये रोची कॉजेस ऑफ कैंसर ऑफ लिवर। मैकेनिकल एजेंट आपंकर कौन रोची क्रोनिक इरिटेशन फ्रिक्शन और ट्रोमा कैन कॉजेस कैंसर क्रोनिक इरिटेशन फ्रिक्शन और ट्रोमा कैन कॉजेस कैंसर आपंकर एटा सब कोथि आसीबो मैकेनिकल एजेंट्स रे। नेक्स्ट होउछि बायोलॉजिकल एजेंट्स आपंकर कोन वायरस लाइक हेपाटाइटिस बी वायरस कैन कॉजेस हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा बायोलॉजिकल एजेंट्स आपंकर वायरस आसीबो वायरस लाइक हेपाटाइटिस बी गोटे वायरस आपंकर कैन कॉजेस हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर द होस्ट ये रहउछि आपंकर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर द होस्ट द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन नॉन व्हिच कैन कॉजेस कैंसर ठीक अच्छे। तो एज हिसाब से देखो इन्सिडेंस ऑफ कैंसर इज मोर इन ओल्ड एज आपको जो कैंसर रोचे आप अधिका चाइल्ड समय हुए यंग समय हुए किंतु मोर जो रोचे अधिका जो रोचे आप ओल्ड एज रोचे ठीक अच्छे। सम कैंसर लाइक आप
some cancer like leukemia can occurs in the young age. ल्यूकेमिया जो आपंग रोसी सम कैंसर लाइक ल्यूकेमिया ये आपंग यंग एज रे आपंग देखा को मिले केते समय रे ठीक अछि। नेक्स्ट होची सेक्स कोन होची ब्रेस्ट कैंसर occurs in women and esophageal cancer occurs in men। ब्रेस्ट कैंसर आपंग कहा देखा को मिले वोमेन रे एवं esophageal कैंसर आपंग कोठी देखा को मिले मेन रे। occupational कोन होची occupational exposure to asbestos produce lung cancer। ये जो आपंगर एस्बेस्टस प्रोड्यूस कौन करिवो लंग कैंसर ऑक्युपेशनल रे आपंगर आसीबो ठीक अछि। नेक्स्ट होसी मैरिटल स्टेटस रे आपंगर कैंसर ऑफ सर्विक्स इज लेस इन अनमैरिड वुमेन। जो सर्विक्स कैंसर आपंगर होसी एटा बहुत कम हुई काठी अनमैरिड वुमेन मैरिड वुमेन थी अधिका हुई किंतु अनमैरिड वुमेन थी कोन हुई कम हुई। तो इकोनॉमिक स्टेटस जो आपंगर होसी स्टोमक एंड सर्विक्स कैंसर इज हाई इन 4 पीपल। स्टोमक कैंसर एवं सर्विक्स कैंसर इज हाई इन 4 पीपल माने गरीब पीपल आपंकर अधिका देखा को मिले। कॉस्ट्यूम एंड हैबिट्स च्यूइंग ऑफ टोबैको प्रोड्यूस ओरल कैंसर, स्मोकिंग प्रोड्यूस लंग कैंसर, होस्ट स्पाइसी फूड प्रोड्यूस इसोफेगल कैंसर। टोबैको चोबेवा द्वारा आपंकर कोन हुए ओरल कैंसर होई थाए, स्मोकिंग प्रोड्यूस आपंकर लंग कैंसर होई थाए, होस्ट फूड आपंकर जो हॉट फूड स्पाइसी फूड आपंकर कोन होई थाए इसोफेगल कैंसर होई थाए। आपंकर आपंकर कॉस्ट्यूम एंड हैबिट्स ठीक अछि। आपन यदि खाइबा हैबिट करिवे तो आपंकर ए सब मध्य हेइ पारे। नेक्स्ट होसी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखंतु आपंकर केमि प्रिवेंट हे पारिबो कंट्रोल हे पारिबो। एवॉइडिंग नॉन कार्सिनोजेनिक एजेंट्स लाइक टोबैको एंड अल्कोहल टोबैको खाइबा बंद करिवे अल्कोहल नवा बंद करिवे। पर्सनल हाइजीन कैन डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कैंसर। पर्सनल हाइजीन आपन देखि पारिबे हाइजीन हे कि रहिबे लाइक आपंकर जो सर्विक्स कैंसर ठीक अछि। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन इज एन इंपोर्टेंट आपंकर ये एयर पोल्यूशन आपंकर इंपोर्टेंट रोल। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंसर डिटेक्शन सेंटर फॉर अर्ली डायग्नोसिस। कैंसर डिटेक्शन सेंटर को एस्टैब्लिशमेंट करबा को हबो जल्दी डायग्नोसिस करिया पई जल्दी तार ट्रीटमेंट करिया पई। जदि आप माने लेट रे जानिबे ताले आपनकर बेसी प्रॉब्लम तो आपन जल्दी जानिया पई आपन एस्टैब्लिशमेंट करिया को पड़िबो कैंसर डिटेक्शन सेंटर। ओल्ड एज पर्सन मस्ट बी मोटिवेटेड फॉर रेगुलर एंड पीरियडिकली चेकअप। जति भी आपनकर वृद्ध लोक सब अछंती ओल्ड एज पर्सन सब अछंती तांको मस्ट बी मोटिवेटेड करिया को पड़िबो रेगुलर एंड पीरियडिकली चेकअप करिया पई ठीक अछि। डायबिटीज माने होछि आपनकर कोन मधुमेह आपन सुगर बोली भी कहिथांती मधुमेह होछि यार जो अर्थ। तो डायबिटीज कौन देखो डायबिटीज मेलिटस इज डिजीज कैरेक्टरिस्टिक बाय क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया माने कौन अधिका आपंकर सुगर लेवल हो गले ताकू कौन कह जाए हाइपरग्लाइसेमिया। एवं सुगर लेवल जब आपंकर कम हो जाउछि लो हो जाउछि ताले सेटा हो जाए आपंकर कौन हाइपोग्लाइसेमिया। तो एटा केते बेले हेते एवं कोन पाए हेते इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल माने आपंकर ब्लड रे ग्लूकोज लेवल यदि इंक्रीज हो जाउछि ताले आपंकर कोन हबो हाइपरग्लाइसेमिया। It leads to variety of complications like cardiovascular, renal, neurological and ocular problems. एटा आपन कोन सब हे पारे cardiovascular, renal, neurological and ocular problems आपनकर हे पारे ए डायबिटीज कारणरो। टाइप्स ऑफ डायबिटीज आपनकर केते प्रकार देखंतु द टू इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। आपनकर डायबिटीज जो रहउसे एटा आपनकर दि प्रकार रहउसे। फर्स्ट होसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जा आपनकर कहसे आईडीडीएम बा जा आपनकर टाइप 1 एवं सेकेंड होसी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जा होसी आपनकर एनआईडीडीएम माने आपनकर टाइप 2। एटा होसी आपनकर दि टाइप प्रकार डायबिटीज ठीक अछि टाइप 1 एवं टाइप 2 जा आपन शॉर्ट फॉर्म रे कहि परिबे आईडीडीएम एवं एनआईडीडीएम। तो आईडीडीएम रो फुल फॉर्म होसी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस एवं एनआईडीडीएम रो फुल फॉर्म होसी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो टाइप 1 देखंतु टाइप 1 डायबिटीज इज अनयूजुअली सीन इन यंग इंडिविजुअल ऑफ लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज। ये जो टाइप 1 आपन डायबिटीज रहउसी माने इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस आईडीडीएम जो रहउसी आपनकर ये आपन केउ समय देखा जाय यंग समय रे लेस देन आपनकर 30 वर्ष माने 30 वर्ष रु कम एवं इट इज लिथल अनलेस प्रॉपर्ली डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड। नेक्स्ट होउची टाइप 2 माने होउची आपनकर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जा रहउसी आपन एनआईडीडीएम माने आपनकर टाइप 2 ये आपनकर कोन रहउसी मोर कॉमन देन टाइप 1। टाइप 1 टू ये आपनकर बहुत कॉमन माने आपनकर टाइप 1 रे जति कि आपनकर प्रॉब्लम हेतै टाइप 2 रे ताठू कम प्रॉब्लम हेतै। टाइप 2 रे आपनकर सेति प्रॉब्लम हे न थाय। डायबिटीज मेलिटस इज मोर कॉमन देन टाइप 1। इट्स अकर इन मिडिल एज एंड ओल्ड पीपल। ये आपनकर मिडिल एज आपनकर कोन 30 रु अधिक माने आपनकर 40 वर्ष भितरे एवं आपनकर ओल्ड एज वृद्ध समय रे आपनकर हेतै। इट कैन बी कंट्रोल बाय एडिक्वेट ट्रीटमेंट। एटा आपनकर एडिक्वेट ट्रीटमेंट द्वारा आपनकर कंट्रोल करा जाय पारे ठीक अछि। नेक्स्ट होउछि कॉजेस फॉर डायबिटीज रो कारण सब कोन कारण आपनकर डायबिटीज हेइ पारे। तो इंपोर्टेंट कॉज ऑफ डायबिटीज आपनकर
इंक्रीज करिवो। नेक्स्ट होउसी हेरिडिटी पे कोन रहउसी इज आल्सो ए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर डायबिटीज। एटा भी आपन रोड फैक्टर जहां आपन डायबिटीज पे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपन रोसी लैक ऑफ एक्सरसाइज आपन एक्सरसाइज कमिबा द्वारा जदि आपन माने लैक ऑफ एक्सरसाइज करू नाहंती खाई पी की मोटा ही जाउछिन देन आपन रोडे रहउसी या आपन सेडेंटरी लाइफस्टाइल को नबो। डाइट रिच इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ओबेसिटी इज नोन एज रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज। रिस्क फैक्टर आपन माने जानि छंती डायबिटीज ताहा आपन रहउसी। इन्फेक्शन विथ भाइरस लाइक रुबेला एंड मम्स। जदि रुबेला एवं मम्स रो भाइरस रो इन्फेक्शन रे आपन आसुछंती देन आपनकर मध्य डायबिटीज हेई पारे। सोशल फैक्टर लाइक ऑक्युपेशन मैरिटल स्टेटस एजुकेशन इकोनॉमिक स्टेटस एंड चेंजेस इन लाइफस्टाइल। ठीक अछि ये सब आपन रहउसी कोन कॉजेस ऑफ डायबिटीज। नेक्स्ट होउसी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। केमती प्रिवेंट करि परिबा कंट्रोल करि परिबा। मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करिबा बाय एक्सरसाइज एंड डाइटरी हैबिट्स। एक्सरसाइज द्वारा डाइटरी हैबिट्स द्वारा आपन जो नॉर्मल बॉडी वेट को आपन माने मेंटेन करिक रखिबे। एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक एंड इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर्स। एविडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर लाइक स्मोकिंग अल्कोहल एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये आपन गोटे रिस्क फैक्टर म आपन को कहितली जे आपन कोन स्मोकिंग अल्कोहल अब्यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या आपन रोसी एविडेंस या को आप माने अवॉइड करिवे। ट्रीटमेंट विथ इंसुलिन और एंटी डायबिटिक ड्रग। इंसुलिन द्वारा ट्रीटमेंट हे एंटी डायबिटिक ड्रग खाइबे जदि आप माने इंसुलिन रे पीड़ित। ठीक अछि। सेल्फ केयर लाइक चेकिंग यूरिन एंड ब्लड शुगर लेवल। आप माने निजर निजे केयर लेबे जहां आपन कोन रोसी यूरिन को चेकिंग करिवे रेगुलर चेकअप करिवे ब्लड शुगर लेवल को चेकअप करिवे। नेक्स्ट होउसी नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम जहां रोसी आपन एनडीसीपी। ये आपन कोन इट वाज लॉन्च इन 1987 रे आपन लॉन्च हितला कोन नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम। या को आपन मन रखंतु शॉर्ट क्वेश्चन रोसी आपन एमसीक्यू प्राय एग्जाम रे आपन मध्य आसी पारे। 1987 रोसी आपन एनडीसीपी। ठीक अछि। इट वाज लॉन्च इन 1987। एटा आपनकर कोन रोसी सेंट्रली स्पॉन्सर हेल्थ प्रोग्राम। एटा आपनकर सेंट्रली स्पॉन्सर हितबा हेल्थ प्रोग्राम। इट वाज स्टार्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेलेन एंड साउथ आर्कट इन तमिलनाडु एंड आल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर। एटा को मध्य मन रखिबे कोठिया स्टार्ट हितला एवं को एरिया रे। ठीक अछि। ये रोसी आपनकर साउथ आर्कट इन तमिलनाडु एंड आल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट होउसी फ्यूचर प्लान कोन जो डायबिटीज रो फ्यूचर प्लान कोन आगु तर प्लान कोन अछि। It also the aim is develop an appropriate model for the care and control of diabetes at district level. District level रे केमिति यार जो कंट्रोल ही परिबो ता appropriate model पई से डेवलप हो सेटा तार जो मुख्य उद्देश्य रहउसी। It was planned to extend the program to all district in different state. Future plan एत मध्ये आपन एमसीक्यू आसी पारे याक मध्ये माने मन रखिबे। ठीक अछि। ब्लाइंडनेस आपन रहउसी कोन WHO माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड ब्लाइंडनेस एज विजुअल एक्यूटी ऑफ लेंस देन 3/60 स्नेल और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक अछि। एटा आपन ब्लाइंडनेस अंधार कोन आपन माने जानि छंती ब्लाइंडनेस जाउ देखिबारे आपन जो प्रॉब्लम हुए ब्लाइंडनेस in the absence of visual chart inability to contact fingers in daylight to a distance 3 meters 3 माने मध्ये देखिथिबे 3 मीटर डिस्टेंस रो आपन को देखा जाय गोटे बोर्ड रे पढिया पय आपन को कहा जाय केते बेले एबीसीडी आसे केते बेले 1 2 3 एमिति आपन को जो एटा 3 मीटर रो आपन को देखा जाय इज एन इंडिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक अछि। कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस रो सब कॉजेस कोन कैटराक्ट गोटे रहउसी आपन ब्लाइंडनेस व्हिच अकर्स फ्रीक्वेंटली इन ओल्ड एज। एटा आपन ओल्ड एज रे देखिबा को मिले कैटराक्ट। इट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। एटा ब्लाइंडनेस रो आपन गोटे प्रिंसिपल कारण। ठीक अछि। नेक्स्ट आउट होउसी आपन ट्राकोमा कोन इज एन इंपोर्टेंट कॉज इट्स इज ग्रेजुअली ब्रॉट अंडर कंट्रोल। एटा आपन अंडर कंट्रोल रे रही थाए ट्राकोमाटा जोटा। माल न्यूट्रिशन आपन ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी आपन कोन हो माल न्यूट्रिशन। एवं आउ गोटे रोसी आपन इंजुरी फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री लाइक कार्पेंट्री स्टोन क्रशिंग आपन जो रोसी को माने कार्पेंट्री करंती जो तार जो डस्ट उड़ी आसिक आपन जो आखिरे इंजुरी हुए एटा आपन स्टोन क्रशिंग एटा मध्ये आपन रोची गोटे कॉज। ठीक अछि। इंजुरी। नेक्स्ट होउसी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। एटा आपन कोन माइनर इलनेस ऑफ द आई एंड आल्सो विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड एट द विलेज लेवल बाय हेल्थ वर्कर्स। माइनर इलनेस टिके जो आपन माइनर रोसी आई एंड आल्सो विटामिन ए डेफिशिएंसी मध्ये आपन जो ब्लाइंडनेस हेई थाए। ठीक अछि। नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी ट्रीटेड एट विलेज लेवल आपन जो हेल्थ वर्कर थांती तांको द्वारा एटा ट्रीटेड हेई थाए इजीली। they are provided with drugs such as tetracycline ointments and vitamin A capsules। से माने कौन प्रोवाइड करती को विटामिन को जो मेडिसिन दिखती टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट्स और विटामिन ए कैप्सूल। ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ कॉमन ब्लाइंडिंग कंडीशन आप सच एज कैटराक्ट एंड ग्लाउकोमा आर मैनेज्ड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल। ठीक अच्छे। कॉमन जो ब्लाइंडिंग आप कंडीशन रोचे कैटराक्ट है आप ग्लाउकोमा है यहाँ कौटी मैनेज हुए प्राइमरी हेल्थ केयर जहाँ आप डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल रोचे से मैनेज हो जाए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ स्पेशल एंड
reference specific program. The following are specific program operative in India for the control of blindness. एटा हूँ आपंकर सब फॉलोइंग प्रोग्राम्स गुड़ा जहाँ आपंकर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने या मैनेज करा जाए. ट्राकोमा कंट्रोल प्रोग्राम आपंकर गोटे रोसी ठीक अच्छे टीसीपी आप मन रखिए. ट्राकोमा कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ आपंकर लॉन्च केबे होता 1963 रे या मन रखिए. एमसीक्यू आपंकर आसीपे. नेक्स्ट आपंकर इन द ईयर 1976 रे कौन है इट वाज मर्ज विथ नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस. आपंकर जो फास्ट आपंकर कौन थिला ट्राकोमा कंट्रोल प्रोग्राम थिला 1963 रे लॉन्च होता. सेटा आपंकर इन द ईयर 1976 रे आपंकर कौन है मर्ज होइकी नेशनल प्रोग्राम रे आपंकर होगला कंट्रोल ब्लाइंडनेस ऊपर ठीक अच्छे. द एम ऑफ ट्राकोमा कंट्रोल प्रोग्राम कौन हो ट्राकोमा कंट्रोल प्रोग्राम एम हो उद्देश्य हो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. अर्ली डायग्नोसिस पूर्व अति शीघ्र जो डायग्नोसिस कराहब और ट्रीटमेंट कराहब. नेक्स्ट हूँ सेकेंड पॉइंट रे आपन स्कूल आई हेल्थ सर्विस. स्कूल आई हेल्थ सर्विस गोटे आपन रोसी. दिस प्रोग्राम स्क्रीन स्कूल चिल्ड्रेन ऑफ आई डिजीज ऑल्सो इट प्रोवाइड्स हेल्थ एजुकेशन अबाउट आई केयर. ये आपन कौन हो स्क्रीनिंग करा जाए स्कूल चिल्ड्रेन जो रोचर आई डिजीज उपर स्क्रीनिंग करा जाए. यही प्रोग्राम उद्देश्य होता ऑल्सो इट प्रोवाइड्स हेल्थ एजुकेशन अबाउट आई केयर. आई केयर नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ब्लाइंडनेस. यहाँ कौन हो इट वाज स्टार्टेड 1976 रे हितला आपंकर जो आपंकर मर्ज होइकी हला 1963 मर्ज हला आपंकर 1976 को ठीक अछि. नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इट वाज स्टार्टेड इन 1976 बाय मर्जिंग द ट्राकोमा कंट्रोल प्रोग्राम को आपंकर टीसीपी को मर्ज करा हला 1963 को 1976 रे मर्ज करा हला. द एम ऑफ प्रोग्राम यार कोन होछि टू प्रोवाइड एसेंशियल आई केयर प्रोवाइड करा हबो. टू ट्रेन एजुकेट नंबर ऑफ जो आपंकर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट अधिक नंबर ऑफ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को एजुकेट करा हबो. टू एनकरेज वॉलंटरी एजेंसी टू ऑर्गेनाइज आई कैंप्स. जो वॉलंटरी एजेंसी सब रोसी तांको एनकरेज करा हबो ऑर्गेनाइज आई कैंप्स गुड़ा सब ऑर्गेनाइज करिया पई तांको एनकरेज करा हबो. एटा रोसी आपन नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस रो जो एटा आपनकर तार मेन उद्देश्य सब ठीक अछि. ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रो आउ एक पार्ट होसी कार्डियोवास्कुलर डिजीज. ये आपनकर रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रो लास्ट पार्ट वास्कुलर सिस्टम. ये रोसी मध्ये आपनकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. Cardiovascular disease constitute the leading cause of death in most country ठीक अच्छे. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 50% ऑफ टोटल मोर्टालिटी. तार रेस्पॉन्सिबिलिटी जो केते परसेंट रोसी 50% रोसी आपको मन रखिबे. क्लासिफिकेशन कौन रोसी कार्डियोवास्कुलर डिजीज आर क्लासिफाई आपन दी प्रकार रोसी. गोटे रोसी कंजेनिटल आ गोटे रोसी एक्वायर्ड. कंजेनिटल आपन कौन रोसी वेंट्रिकुलर स्टेप्टल डिफेक्ट जहाँ रोसी VSD और एक्वायर्ड रोसी आपन रियोमेटिक हार्ट डिजीज RSD आप माने सुनिथिबे. हाइपोटेंशन रोसी कोरोनरी हार्ट डिजीज रोसी CHD एवं स्ट्रोक. तो यार डिटेल्स से मध्य आप कथा हवा डिटेल्स आपको मुझे जनईदेवी ठीक अच्छे. नेक्स्ट हूँ यार कज कारण सब कौन रोसी कंजेनिटल हार्ट डिजीज आर कॉज्ड बाय रूबेला एंड वायरल इन्फेक्शन एवं एक्वायर्ड हार्ट डिजीज आर कॉज्ड बाय जो आप रोसी भेराइटी ऑफ फैक्टर्स. दे आर कौन कौन हो पारे आप जो एक्वायर्ड हार्ट डिजीजटा ये देखो हाइपोटेंशन हो पारे ओबेसिटी हो पारे डायबिटीज स्मोकिंग लैक ऑफ एक्सरसाइज एवं हेरिडिटी ठीक अच्छे. एवं जो आप कंजेनिटल रोसी आप केवल रूबेला और वायरल इन्फेक्शन द्वारा ही होता है. नेक्स्ट हूँ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. यहाँ कौन रोसी आप रिडक्शन ऑफ फैट इनटेक आप जो फैट रोचे रिडक्शन करेंगे. मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट को आप मेंटेन करके रखिए. एवं टोमाको एवं आप जो स्मोकिंग आप जो पान पुड़िया खाइबा सिगरेट टाणिबा को बंद करेंगे. इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी को आप इंक्रीज करेंगे. आइडेंटिफाई द ट्रीटिंग डायबिटीज एंड हाइपोटेंशन. डायबिटीज और हाइपोटेंशन को आइडेंटिफाई करेंगे और तार ट्रीटमेंट करेंगे ठीक अच्छे. नेक्स्ट हूँ कोरोनरी हार्ट डिजीज CHD कौन रोसी कोरोनरी हार्ट डिजीज CHD इज ऑल्सो कॉल्ड एज इसेमिक हार्ट डिजीज. या IHD कहुए इसेमिक हार्ट डिजीज मन रखिए. यार MCQ आसीपे. कोरोनरी हार्ट डिजीज अन्य नाम कौन रोसी इसेमिक हार्ट डिजीज. इट अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्ट चेंज इन कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट. एटा केतेबेले देखा जाए इट अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस इन कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट. फॉर्म ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज कौन रोसी ये देखो वेरियस फॉर्म रोसी ऑफ दिस डिजीज आर एटा आंजिना पेक्टोरिस रोसी मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन रोसी कार्डियक फेलियर रोसी और सडन डेथ ठीक अच्छे. नेक्स्ट आप रोसी इन्सिडेंट्स यहाँ केमी होता है आप देखो CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज अकर्स मोस्टली इन द एज ग्रुप ऑफ 50 to 60 50 ରୁ 60 वर्ष बयस ये आपंकर होता है. बट इट मेनली अकर्स अराउंड 40 years किंतु ये 40 वर्ष देखा देता है. मेल आर एफेक्टेड मोर देन फीमेल्स ठीक अच्छे. फीमेल्स मान अपेक्षा मेल्स मान अधिक एफेक्टेड करें जहाँ आपंकर मेल टी अधिका होता है फीमेल टी कम होता है. नेक्स्ट हूँ कज कौन रोसी डाइट रिच इन फैट एंड रिफाइंड सुगर हाइपोटेंशन एंड डायबिटीज हेवी स्मोकिंग एक्सरसाइज अल्कोहल.
हेवी स्मोकिंग अधिका स्मोकिंग करेंगे और एक्सेसिव अल्कोहल द्वारा ये आपंकर होता है। नेक्स्ट हूँ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एविडेंस ऑफ फैटी डाइट कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज एवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ हाइपरटेंशन सेकेंडरी आपंकर हाइपरटेंशन थिला तो हाइपरटेंशन कौन आपंकर देखंतु हाइपरटेंशन इज द कॉमनेस्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज आपंकर जेतिक भी अच्छी मध्य हाइपरटेंशन रोचे आपंकर गोटे कॉमन who has defined hypertension as a systolic blood pressure of 160 mm of Hg and above and or diastolic blood pressure रोचे आपको 95 mm of Hg और above। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या डिफाइन करेছি हाइपरटेंशन जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दुईटा थाए आपंकर गोटे सिस्टोलिक और गोटे डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो तार रेंज हो 160 mm Hg एबव किंबा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रोचे 95 mm Hg एबव ये आपंकर हाइपरटेंशन ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन हूँ आपंकर दुईटा गोटे रोचे प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन और आउ गोटे रोचे आपंकर सेकेंडरी प्राइमरी हाइपरटेंशन जो रोचे व्हेन द एक्जाक्ट कॉज इज नॉट नोन जितेबाला भी आपंकर जो एक्जाक्ट कॉज कारण कौन ताकू जना पड़ी न था सेटा हूँ आपंकर प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन हूँ आपंकर व्हेन इट्स अकर्स ड्यू टू नो कॉज सच एज रेनाल एंड एंडोक्राइन डिजीज और टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी ठीक अच्छे यहाँ हूँ आपंकर सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हूँ यार कजेस कजेस कौन रोचे हेरिडाइटरी एंड फैमिली हिस्ट्री ओबेसिटी स्ट्रेस ट्रेन ओरी एंड नर्वस टेंशन हाई सल्ट इनटेक अल्कोहल एंड टोबाको स्मोकिंग स्ट्रेस ने स्ट्रेन ओरी चिंता करेंगे नर्वस टेंशन ने हाई सल्ट इनटेक करेंगे अल्कोहल और टोबाको स्मोकिंग करेंगे तो यहाँ हूँ आप सब कारण। नेक्स्ट हूँ प्रिवेंशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एविडेंस ऑफ ऑल रिस्क फैक्टर जी भी आप रिस्क फैक्टर अच्छी कौन सब फैटी डाइट स्मोकिंग अल्कोहल यहाँ को आप एवॉइड करेंगे वेट रिडक्शन एंड एक्सरसाइज आप वेट को रिडक्शन करेंगे एक्सरसाइज करेंगे रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ लाइफ सेल्फ केयर ऑफ रेगुलर चेकअप ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेकअप करेंगे ट्रीटमेंट विथ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। नेक्स्ट हूँ स्ट्रोक स्ट्रोक कौन स्ट्रोक इज डिफाइंड एज रैपिड डिस्टर्बेंस ऑफ सेरेब्रल फंक्शन लास्टिंग फॉर मोर देन 24 आवर्स और प्रोड्यूसिंग डेथ ड्यू टू भास्कुलर लेसन ये ठीक अच्छे 24 आवर्स भर आप डेथ हो पारे जब स्ट्रोक रोचे ठीक अच्छे। द भास्कुलर लेसन में भी आप कौन रोचे occlusion in the form of cerebral thrombosis or embolism rupture rings of arachnoid hemorrhage or cerebral hemorrhage ये आपंकर स्ट्रोक है सब आपंकर होता है ठीक अच्छे। मैनिफेस्टेशन आपंकर कौन रोचे द न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रोक में अकर्स इन द फॉर्म ऑफ हेमिप्लेजिया पैराप्लेजिया पैरालाइसिस स्पीच डिस्टर्बेंस और सेंसरी लॉस आप सब जिनस आपंकर होता है जितेबाला आप गोटे स्ट्रोक रे पीड़ित हुंती। यार कज कौन रोचे कजेस रोचे अल्कोहल एंड स्मोकिंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन इंजेक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। यार प्रिवेंशन एंड कंट्रोल केमिति रहबो द फर्स्ट स्टेप इज कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन यार जो फर्स्ट स्टेप रोचे हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे सेकेंड रोचे कंट्रोल ऑफ डायबिटीज डाइट रेगुलेशन एंड एवॉइडेंस फैटी फूड ठीक अच्छे डाइट को रेगुलेट करेंगे और एवॉइडेंस आप जो एवॉइड करेंगे फैटी फूड को। नेक्स्ट रोचे लास्ट आपंकर रिउमेटिक हार्ट डिजीज जहाँ रोचे आपंकर RST यार कज कौन रोचे द कज ऑफ रिउमेटिक हार्ट डिजीज रिउमेटिक फीवर ठीक अच्छे रिउमेटिक हार्ट डिजीज जहाँ रोचे आपंकर रिउमेटिक फीवर मध्य कह जाए फीवर इज ए फेवरेट डिजीज इट इज कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉक्सी बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉक्सी कजेस द्वारा आपंकर कौन होते RST रिउमेटिक हार्ट डिजीज जहाँ आपंकर रिउमेटिक हार्ट फीवर बा रिउमेटिक फीवर। नेक्स्ट हूँ कार्डियक मैनिफेस्टेशन रिउमेटिक हार्ट डिजीज ऑकर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ जो आपंकर कौन रोचे मिट्रल स्टेनोसिस होची इट में ऑल्सो इफेक्ट आरोटिक पल्मोनारी एंड ट्राइकॉस्पिड भाल्व्स ठीक अच्छे ट्राइकॉस्पिड भाल्व्स आप शुणी यार प्रिवेंशन एंड कंट्रोल होचे आइडेंटिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेस विथ स्ट्रेप्टोकोकल स्टोर थ्रोट स्वैप कल्चर मस्ट बी डन इन सस्पेक्टेड केसेस जार जो सस्पेक्टेड केसेस रोचे तार थ्रोट स्वैप कल्चर टेस्ट करने को पड़ो पॉजिटिव केस मस्ट बी ट्रीटेड विथ लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन जार पॉजिटिव केस आसी ट्रीटमेंट कराबो केमिति लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन द्वारा एतिकी रोचे आपंकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपंकर सरी जाइए जहाँ आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंप्लीट यार डिटेल्स पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल माध्यम पाई पारे जदि इनफॉरमेशन भिडियोटी आपको भल लगी थाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलें। थैंक यू।